हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला एकेडमी। दिस इज़ एडवोकेट स्नेहा सोनी और आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं मार्च के करंट अफेयर्स, मार्च 2020 के करंट अफेयर्स। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है टू फैसिलिटेट द नेटवर्किंग ऑफ वुमेन स्टार्टअप्स। तो ये पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है उद्यम सखी। नेक्स्ट है कि किस स्टेट ने लॉन्च किया है कौशल सतरंग युवा हब एंड अप्रेंटिसशिप स्कीम? तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट इज किस एक्ट के अंतर्गत सेंटर ने ऑथराइज किया है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं अगेंस्ट कोरोना वायरस? तो करेक्ट आंसर इज एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। नेक्स्ट इज फूलदेई फेस्टिवल। फूलदेई फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है उत्तराखंड में। देन चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन 2019, ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है अरफा खानम शेरवानी को। देन हमारी इंडिया में कितनी ऐसी संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसको स्टेटस दिया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का? तो देयर आर 3 संस्कृत यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आकाश ऊर्जा पोर्टल, ये एक इनिशिएटिव है। तो ये किस मिनिस्ट्री में स्टार्ट किया है? ये इनिशिएटिव किस यूनियन मिनिस्ट्री ने शुरू किया? तो इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। देन इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि जो भी हमारे फेस मास्क हैं या हैंड सैनिटाइजर्स हैं उसको इसेंशियल कमोडिटीज़ में रखेंगे। तो ये किस एक्ट के अंतर्गत किया है? तो इट इज़ इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने एक सुपर हीरो को एनरोल किया है। उस सुपर हीरो का नाम क्या है? क्वेश्चन ये है। और वो सुपर हीरो करेगा क्या? वो हर एक क्वेरी जो भी रिलेटेड होगी कोरोना वायरस से, जो भी रिलेटेड क्वेरीज होंगी और बच्चों के साथ वो हेल्दी टिप्स क्या करेगा? शेयर करेगा। एंड उस सुपर हीरो का नाम है वायु। नेक्स्ट है कि किस कंट्री ने डिसाइड किया है कि वो होल्ड करेंगे वर्चुअल समिट्स ऑफ G20 नेशंस टू एड्रेस कोविड-19 पैंडमिक? तो इट इज़ सऊदी अरेबिया। अच्छा, रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स ऑफ पीएम अदर कंट्रीज़ के ये पूछ लिया जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट इज़ अल्जीरिया। तो अल्जीरिया के हैं अल्जीरिया की अगर हम बात करें तो अल्जीरिया के हैं एब्डेलजिज डिजार्ड, स्पेन के हैं पेड्रो सेंजेस, स्लोवेनिया के हैं जेंस जेंसा, माल्टा के हैं रॉबर्ट एबेला, रशिया के हैं मिखेल मिस हुसैन, मलेशिया के हैं जो नए अपॉइंटेड दैट इज़ मियाउद्दीन यासिन। तो रीसेंट अपॉइंटमेंट्स आपको पता होना चाहिए कंट्रीज़ में। देन इसके बाद आता है कि किस स्टेट ने या यूटी ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है फॉर चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम? तो द यूटी इज़ दिल्ली। देन इसके बाद आता है कि द गवर्नमेंट हैज़ एडेड कोनकन टेम्पल एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, किस में ऐड किया है? आइकॉनिक टूरिज्म साइट्स में। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आइकॉनिक टूरिज्म साइट्स में कौन से 2 चीज़ें ऐड की गई हैं? तो इट इज़ कोंकण टेम्पल एंड स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। वो बार बार लिबर्टी आ जाता है। इट इज़ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। एंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि कोंकण टेम्पल कहाँ है? तो कोंकण सन टेम्पल इज़ इन उड़ीसा। देन एक बुक है माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है भालचंद्र मुंगरेकर ने। रीसेंट बुक्स से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, मेंस में भी बनते हैं, प्री में भी बनते हैं, तो बुक्स आप बिल्कुल ना छोड़िएगा। ओके। देन आता है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रिमूव रिजर्वेशन इन प्रमोशंस ऑफ SC एंड ST एम्प्लॉयज़? तो किस स्टेट ने ये किया है? तो ये है उत्तराखंड, उन्होंने रिजर्वेशन रिमूव किया है। देन वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब होता है? 21 मार्च। अच्छा, जितने भी डेज थे मार्च के ये हमने फर्स्ट वीडियो में आपके बता दिए गए हैं। तो ये पार्ट 2 में हमने वापस से सारे डेज नहीं डिस्कस किए हैं।
देन बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अभी अपॉइंट हुए थे, तो उनका नाम क्या है? इट इज़ भूषण पी धर्माधिकारी। देन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में इंडिया की क्या पोजीशन है? इट इज़ इंडिया की रैंक आई है 144। देन इसरो ने प्लान किया है हाउ मैनी मिशंस इंक्लूडिंग सैटेलाइट्स एंड लॉन्च व्हीकल्स फॉर द फिजिकल ईयर 2021? तो कितने ये मिशंस करेंगे? इट इज़ 36। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ये कब हम सेलिब्रेट करते हैं? इट इज़ 23 मार्च। नेक्स्ट आता है द गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई लेवल टेक्निकल कमेटी ऑफ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट फॉर कोविड-19। ये जो कमेटी बनी है इसके चेयरमैन कौन है? इट इज़ वीके पॉल। किस स्टेट ने ऑब्जर्व किया है अपना स्टेटहुड डे ऑन 22 मार्च? इट इज़ बिहार। देन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही है? इंडिया की रैंक रही है 120। देन अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन मॉडर्न बर्ड, तो इट इज़ वंडर चिकन। बुक इज़ लेगेसी ऑफ लर्निंग ये किसने लिखी है? ये लिखी है सविता छाबरा ने। हॉन्टा वायरस बीच में न्यूज़ में आया था, तो ये हॉन्टा वायरस एक वायरस है। ये किससे स्प्रेड होता है? तो ये स्प्रेड होता है रोडेंट से, यानी कि जैसे हमारे चूहे हो गए, छछूंदर हो गए, उनसे ये फैलता है। देन तमिलनाडु में एक और डिस्ट्रिक्ट बना है जिसका नाम है माइलाडुथुराई। ये 38th डिस्ट्रिक्ट है। ओके, देन बुक है हमारा एक और बुक थी, बुक बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर। ये किसने लिखी है? मोंटेक सिंह आहूवालिया ने। ओके, देन किस स्टेट ने बैन किया है मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ पान मसाला टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस? द स्टेट वॉज उत्तर प्रदेश। देन किसने लॉन्च किया है प्रोग्राम मो जीवन प्रोग्राम? तो इट इज़ ओडिशा। हाइड्रोक्लोरोक्विनोन बहुत न्यूज़ में रहा था, क्योंकि इसको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन को ये लोग स्टार्टिंग में यूज़ कर रही थी हमारी हेल्थ मिनिस्टर फॉर द क्योरिंग कोरोना वायरस। तो पूछा जा सकता है ये किस शेड्यूल की ड्रग है? बेसिकली शेड्यूल का मतलब ये होता है कि ड्रग्स को शेड्यूल में कर देते हैं कि कौन सी आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते हैं, विद प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना है। तो इस तरह से जो होता है ना, इसकी स्टॉकिंग भी नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपको सिर्फ इसका शेड्यूल पता होना चाहिए। इट इज़ शेड्यूल H1। ऑपरेशन नमस्ते टू कॉम्बैट कोविड-19 ये किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था इंडियन आर्मी ने। देन उस फंड का नाम क्या है जो फंड अनाउंस किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19? इट इज़ PM केयर्स। ओके, टीम 11 कहाँ बनी थी टू फाइट कोरोना वायरस? ये बनी थी उत्तर प्रदेश में। देन इसके बाद आया कि यूनियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड विच मोबाइल ऐप फॉर कोरोना वायरस रिस्क ट्रैकिंग? तो इट इज़ कोरोना कवच। देन किसने स्टेट ने लॉन्च किया था कॉल डॉक ऐप, जिसमें 24/7 इनिशिएटिव था कि हेल्थ केयर आपके पास आएगा, एंड ये स्टेट था गोवा। हिंदू प्राइज 2019 ये किस बुक को मिला है? टेल हर एवरीथिंग, जिसकी राइटर है, सॉरी ये बुक नहीं थी, इनके ऑथर को मिला है, मिर्ज़ा वाहिद को मिला है, और इनकी जिस बुक के लिए मिला है दैट इज़ टेल हर एवरीथिंग। राजस्थान ने कब अपना स्टेटहुड सेलिब्रेट किया? इट इज़ March 30। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अदर देन जो करंट अफेयर है, मतलब करंट अफेयर ही रहेगा वो भी, बट नॉट फ्रॉम मार्च। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ये कौन इशू करता है? तो ये इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवरेज कितना है? इट इज़ 24.56%। डाटा बेस्ड है ये पूरा, और ये डाटा आपको पता होना चाहिए। टोटल फॉरेस्ट कितने हैं हमारे पास? टोटल फॉरेस्ट कवर 21.67%। ट्री कवर कितना है? 2.89%।
अगर हम इसको कंपेयर करें, ये 2019 की रिपोर्ट है, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं विद ISFR 2017, तो कितना हमको बढ़ोतरी मिली है, तो इंक्रीज मिला है 0.65% का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में, 0.56% का इन फॉरेस्ट कवर में, एंड 1.25% का 29% का इंक्रीज मिला है इन ट्री कवर। अब ये एक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार अरेंज करने को भी दे देते हैं। तो टॉप 5 यूटीज़ में कौन आए हैं? सबसे पहला है कर्नाटका, सॉरी इट इज़ नॉट टॉप 5 यूटीज़, दे आर द स्टेट्स। ओके, तो सबसे पहला है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, जम्मू एंड कश्मीर, देन हिमाचल प्रदेश। एंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया की अगर हम बात करें तो इट इज़ मध्य प्रदेश सबसे पहले आता है, जिसपे है 85.41%, देन अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड। अगर हम मैनग्रोव कवर की बात करें, मैनग्रोव कवर पहले तो होता है कि मैनग्रोव होता क्या है। तो मैनग्रोव होता है बेसिकली ये आपका सी का एरिया है और यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं। तो मैनग्रोव में क्या होता है ना कि जब आप ये एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ें ऊपर तक होती हैं, ऐसे होती हैं, और सी लेवल जब बढ़ता है ना तो यहाँ पे आ जाती हैं, और फिर ये सी लेवल वापस चला जाता है तो एरियल हो जाती हैं ये जड़ें। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, इसको हम बोलते हैं मैनग्रोव। तो मैनग्रोव की अगर हम बात करते हैं तो टोटल मैनग्रोव कितना है भाई, इट इज़ 4975 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज़ 0.15% ऑफ द कंट्रीज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। 2017 में से ये बढ़ गया है थोड़ा सा, 54 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ोतरी हुई है अगर हम कंपेयर करें। टॉप 3 स्टेट कौन से आए हैं? गुजरात, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। नंबर 1 पे है गुजरात। अगर हम वेटलैंड की बात करें तो 3.83% ऑफ एरिया, गुजरात लार्जेस्ट एरिया। ओके, गुजरात का सबसे ज़्यादा एरिया आया है इसमें वेटलैंड में। देन आता है इंदिरा वन मिशन योजना। स्टेट कौन सी थी ये? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के CM कौन है? भूपेश बाघेल। और ये कब हुई, ये योजना को कब लॉन्च किया गया था? ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड ट्राइबल डे। ऑब्जेक्ट क्या था? टू मेक द फॉरेस्ट ड्वेलर ऑफ द स्टेट सेल्फ रिलायंट। ओके, मतलब जो फॉरेस्ट के ऊपर जो निर्भरता है वो कम हो और कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर अपने काम करे। देन इसके बाद ऑपरेशन ग्रीन, ये प्रोजेक्ट को अप्रूव किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एम क्या है? टू स्टेबलाइज द सप्लाई ऑफ टोमेटो, अनियन, पोटैटो क्रॉप्स, और इनको ही हम क्या कहते हैं? टॉप क्रॉप कह सकते हैं। एंड टॉप क्रॉप, क्वेश्चन आ सकता है कि टॉप क्रॉप में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, तो इट इज़ टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो। नेक्स्ट स्कीम कैंपेन इज जल जीवन हरियाली कैंपेन। तो जल जीवन हरियाली कैंपेन को स्टार्ट किसने किया था? बिहार ने। एम क्या था? टू कॉम्बैट केमिकल क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। CM कौन है? नीतीश कुमार। एंड गवर्नर इज फागू चौहान। एक और अभियान शुरू हुआ था विच इज़ गंदगी भारत छोड़ो अभियान, और ये शुरू हुआ था रेवा MP से। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।